हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। तो एंशिएंट हिस्ट्री की जो हमारी क्लासेस चल रही है, इसमें हम ऑलरेडी 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कल की क्लास में हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई और क्या उसकी विशेषताएँ थी, उनके बारे में कल हमने पढ़ा था। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी सभ्यता से जुड़े हुए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए स्थल के बारे में। और इस क्रम से हम अपने कोर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी आज से हमारे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता, ये जो 4 टॉपिक हैं ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। दिन फिर हम कल की क्लास में वैदिक सभ्यता टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले इसमें देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसमें कई सारे स्थल अलग अलग जगह पे हमको देखने को मिले। बहुत सारे स्थल हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए, बट सभी स्थलों के बारे में हम नहीं पढ़ सकते, सभी स्थानों के बारे में पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो इनकी संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट जो हमारे स्थल हैं, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल उनके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े एरिया में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो फैली हुई थी, यानी जिसमें भारत का हिस्सा, पाकिस्तान का हिस्सा और कुछ पार्ट अफ़गानिस्तान का भी इसमें शामिल होता है। तो इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट स्थल हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रमुख स्थल हैं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सिंधु घाटी सभ्यता के। और इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो स्थल है वो हड़प्पा ही इसका खोजा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा स्थल के बारे में। तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इस सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो स्थान इस सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। और हमने आपको कल की क्लास में बताया भी था, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इस स्थान की खोज की गई थी, यानी खुदाई में सबसे पहले ये शहर मिला था हड़प्पा। तो ये दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। तब तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही थे उस समय, जिस समय इसकी खोज की गई थी। और वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। और आपको ध्यान रखना है, ये किस नदी के किनारे ये शहर स्थित है, तो ये स्थित है रावी नदी किनारे। एक्चुअली में होता क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता हम दोनों को सेम ही पढ़ते हैं, या तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसे ही कहा जाता है। तो हमारे माइंड में ये बात रहती है कि ये सिंधु नदी के किनारे ही होगा ये शहर। बट आपको ध्यान रखना है, ये जो हड़प्पा शहर है ये रावी नदी के किनारे स्थित है, ना कि सिंधु नदी के किनारे। और फिर यहाँ पर जो चीज़ें मिली उनके बारे में देख लेते। तो यहाँ पर देखिए 12 कक्षों का एक अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब जहाँ पर जो अन्न वगैरह है वो रखा जाता था, तो अन्नागार का यहाँ पर प्रमाण मिला है। और इसके साथ ही साथ गेहूँ और जौ का भी यहाँ से प्रमाण मिला है हड़प्पा शहर से। और यहाँ पर कब्रिस्तान के भी प्रमाण मिले हैं, और जिसे नाम दिया गया है R37। तो यहाँ से कब्रिस्तान के भी अवशेष देखने को मिले। तो कब्रिस्तान से ये आइडिया लगाया गया कि यहाँ पर, यानी हड़प्पा शहर में शवों को दफनाने की प्रथा यहाँ पर चलती होगी, यानी यहाँ पर शवों को दफनाया जाता था हड़प्पा में, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कब्रिस्तान के जो प्रमाण हैं वो मिले हैं। तो ये हड़प्पा शहर के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। अब हम देखते हैं अगले शहर के बारे में, जो कि है मोहनजोदड़ो। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थल है इस सिंधु घाटी सभ्यता का। तो मोहनजोदड़ो ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, यानी सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। और इसका मीनिंग होता है, यानी मोहनजोदड़ो का मीनिंग होता है मृतकों का टीला। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और ये जो शहर है ये स्थित है सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। तो आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो शहर ये सिंधु नदी के किनारे स्थित शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का। और बात करें यहाँ पर क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हमको प्राप्त हुई, तो उसमें है विशाल अन्नागार, यानी यहाँ से भी विशाल अन्नागार, और उसके साथ ही साथ विशाल स्नानागार भी
यहाँ पर मिलता है, मोहनजोदड़ो में हमको देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कई सारी जो मूर्तियाँ हैं वो भी प्राप्त हुई, जिनमें नटराज की मूर्ति, यानी नटराज की मूर्ति में जो भगवान शिव की मूर्ति है वो यहाँ से प्राप्त होती है। साथ ही साथ कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त होती है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी इस स्थान से मिलती है, मोहनजोदड़ो से मिलती है। और मोहनजोदड़ो को 1921 में हड़प्पा की खोज की गई। 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा इस मोहनजोदड़ो शहर की खोज की गई। तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। अब देख लेते हैं इमेज के माध्यम से भी। तो ये देखिए, ये एक यानी विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो शहर का। और इसके साथ ही साथ ये जो मूर्ति है ये वहाँ से प्राप्त हुई, यानी ये नटराज की मूर्ति है, जिसमें आप भगवान शिव को देख सकते हैं। भगवान शिव एक डांस फॉर्म के रूप में यहाँ पर आप भगवान शिव को देख सकते हैं। तो ये मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से हमको प्राप्त हुई। अब बढ़ते हैं अगले जो शहर हैं, और हम एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, यानी जो मोहनजोदड़ो है, जो हड़प्पा है, दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को जुड़वा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रमुख स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, और एक के बाद एक दोनों को खोजा गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और स्थान हैं, हम देखिए क्रम से देखते हुए चल रहे हैं। यानी पहले हम कंट्री वाइज, यानी जो पाकिस्तान में जो स्थल हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता के, उनके बारे में देखेंगे। और देन फिर भारत की जो स्टेट वाइज जो स्थल हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चंदूदड़ो जो स्थल है ये भी पाकिस्तान में ही स्थित है वर्तमान में, और ये भी स्थित है सिंधु नदी के किनारे। और ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, चंदूदड़ो जो स्थान है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड जो अवशेष हैं वो यहाँ पर मिले हैं। तो ऐसा माना गया कि ये ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता होगा उस सभ्यता का, उस सिंधु घाटी सभ्यता का। और फिर एक स्थान यहाँ पर आता है सुतका गिंडोर, ये स्थित है बलूचिस्तान वाले प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत में, यानी जो आज के समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास स्थित है। और ये जो स्थान है ये मिला था दास्क नदी के किनारे, ये स्थल स्थित है, यानी दास्क नदी है जो वहाँ की नदी है। और ये जो चंदूदड़ो है ये सिंधु नदी किनारे स्थित है, और जो सुतका गिंडोर है ये दास्क नदी के किनारे स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। तो ये जो पाकिस्तान में स्थित जो भी स्थल थे उनके बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं जो भारत में स्थित है स्टेट वाइज स्थल, उनके बारे में। तो फिर आता है लोथल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थल है इस सिंधु घाटी सभ्यता का। तो लोथल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे ये शहर स्थित है? तो ये स्थित है भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। और ये उस सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था, तो इसका यूज उस सभ्यता के लोग बंदरगाह के रूप में करते थे, क्योंकि आपने देखा होगा गुजरात इस प्रकार से स्थित है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोथल, जो कि समुद्र किनारे स्थित शहर है, इसलिए यहाँ से व्यापार किया जाता था। तो ये उस सभ्यता का पोर्ट हुआ करता था, उस सिविलाइजेशन का ये पोर्ट था लोथल सभ्यता का, इसे बंदरगाह कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर फारस की मुद्रा भी मिली, तो ऐसा माना गया वहाँ से व्यापार किया जाता होगा, तभी तो यहाँ पर मुद्रा आई। तो यहाँ पर इसीलिए मुद्रा मिले, साथ ही साथ यहाँ पर मम्मी के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये बंदरगाह उस सभ्यता का रहा होगा और यहीं से व्यापार किया जाता था। फिर आता है अगला स्थल धौलावीरा, ये भी गुजरात में ही स्थित है, यानी गुजरात का ही एक स्थल है। और ये भी भोगवा नदी के किनारे ही स्थित है, ये भी जो शहर है धौलावीरा। और इसे सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल किसे माना जाता है? वो माना जाता है धौलावीरा को। और धौलावीरा की एक खासियत, यहाँ पर सबसे अच्छी जो जल प्रणाली कैसी थी? तो सबसे अच्छी जल प्रणाली की जो इमेज है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है धौलावीरा में, यानी जो जल प्रबंधन की जो यहाँ पर उस सभ्यता की जो जल प्रबंधन प्रणाली थी उसका एक अच्छा उदाहरण हमको देखने को मिलता है धौलावीरा में। फिर आता है रंगपुर, ये भी गुजरात में ही स्थित है, ये स्थल भी गुजरात में स्थित है। और ये स्थित है साबरमती नदी के किनारे,
साबरमती नदी किनारे ये शहर स्थित है रंगपुर, और ये भी उस सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। तो दो यहाँ पर बंदरगाह हुआ करते थे, लोथल और रंगपुर। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। तो ये देखिए जो तीनों स्थान हमने पढ़े, ये तीनों स्थल स्थित हैं कहाँ पर, गुजरात में स्थित हैं। इसी प्रकार हमने स्टेट वाइज इनको रखा है क्रम से, जिससे आपको ये एक साथ याद रह सकें। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है स्थल हमारा कालीबंगा। कालीबंगा जो स्थल है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है राजस्थान में। और अगर इससे रिलेटेड नदी पूछी जाए तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है ये जो स्थल है कालीबंगा स्थल। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जुते हुए खेत का प्रमाण यहाँ से मिला है। तो कालीबंगा जो स्थल है यहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। और इसके साथ ही साथ चना और सरसों के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं, कालीबंगा स्थल से ये प्रमाण हमको देखने को मिले हैं। फिर आता है अगला स्थल आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मेरठ, यानी यूपी के मेरठ में ये स्थल स्थित है आलमगीरपुर। और अगर बात करें हम नदी की, तो ये हिंडन नदी के किनारे ये स्थल प्राप्त हुआ है, आलमगीरपुर ये स्थल मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो फिर आता है रोपड़। रोपड़ भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है और ये स्थित है पंजाब में। और नदी की बात करें तो ये स्थित है सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी किनारे स्थित है रोपड़, और इसे रूपनगर भी कहा जाता है। रोपड़ या रूपनगर इसे ही कहा जाता है, रोपड़ स्थल को। और एक स्पेशल बात इसके बारे में याद रखनी है कि स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद रोपड़ पहला स्थान है जिसकी खुदाई की गई। यानी देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई का जो काम है वो 1921 से ही शुरू हुआ था, जब हड़प्पा की खुदाई की गई, यानी हड़प्पा शहर मिला, फिर मोहनजोदड़ो। इसी प्रकार से क्रम से जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं वो खोजे जाने लगे। लेकिन 1947 के बाद जो पहला शहर खोजा गया वो है रोपड़। रोपड़ पहला स्थान था जो स्वतंत्रता के बाद खोजा गया। और सबसे ज़्यादा जो स्थल मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे गुजरात में। तो ये भी फैक्ट आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। तो अगला जो शहर है वो है हमारा राखीगढ़ी, अगला स्थल, और ये स्थित है हरियाणा में। हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। और साथ ही साथ बनावली, ये भी हरियाणा का ही एक शहर है और ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। और बनावली से हवन कुंड के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर मिले हैं। और ये जो दोनों स्थल हैं ये स्थित हैं सरस्वती नदी के किनारे। तो ये आपको याद रखना है। हरियाणा के दो हो गए, पंजाब का रोपड़, और उसके बाद राजस्थान कालीबंगा, गुजरात के रंगपुर, धौलावीरा और लोथल। उसके बाद पाकिस्तान में 4 स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो और सुतका गिंडोर। तो ये सभी स्थल जो हैं वो आपको याद रखने। अब हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली अलग अलग स्थानों से, हमने देखा। अब यहाँ पर किसके प्रमाण नहीं मिलते, देखिए लोहे के कोई प्रमाण इस सभ्यता में नहीं मिलते। साथ ही साथ जो सिक्के हैं वो भी इस सभ्यता में नहीं मिलते। उसके साथ ही साथ घोड़े, गाय या ऊँट, इन किसी के प्रमाण इस सभ्यता में नहीं मिलते। तो ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त नहीं हुई। तो ये ऑल ओवर जो इम्पोर्टेंट स्थल थे उनके बारे में हमने अच्छी तरीके से समझा। अब हम देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ। तो पूरी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, पूरी सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इसका पतन क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो देखिए हमने कल एक चीज़ मिस कर दी थी, वो थी टाइम पीरियड हड़प्पा सभ्यता का। तो देखिए इसमें भी काफ़ी सारे मतभेद हैं, अलग अलग जगह आपको अलग अलग टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। लेकिन जो मोस्टली टाइम पीरियड है वो 2500 BC से 1750 BC के आसपास माना जाता है कि ये जो सभ्यता है इसके बीच इस सभ्यता का अस्तित्व रहा होगा। तो ये कोई ऑथेंटिक टाइम पीरियड नहीं है, सभी जगह आपको ये वेरी करता हुआ मिलेगा, अलग अलग टाइम पीरियड मिलेगा, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग अनुमान के अनुसार ये जो टाइम पीरियड है वो डिसाइड किया गया। तो ऐसा माना जाता है 1750 BC के आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया और ये सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट हो गई।
अब इसके क्या कारण थे, क्यों ये सभ्यता नष्ट हुई, इसको लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं कि इस कारण इस हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो आइए सबके विचार हम एक बार देख लेते हैं और क्या कारण थे जिनसे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो सबसे पहले इसमें कारण माना जाता है आर्यों का आक्रमण। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ हड़प्पा सभ्यता में और इस सभ्यता को नष्ट कर दिया आर्यों ने, और फिर वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और ये मानना है गार्डन चाइल्ड का। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर जो इतिहासकार हैं, इनके द्वारा कहना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ और आर्यों के आक्रमण से ही इस हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। फिर दूसरा कारण इसमें निकल के आता है बाढ़ के कारण। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता नदी किनारे स्थित, सिंधु नदी के किनारे स्थित ये सभ्यता थी। तो ऐसा हुआ कि सिंधु नदी में बाढ़ आई और उसके बाद बाढ़ में ही ये जो पूरे शहर हैं वो नष्ट हो गए, पूरी सभ्यता का विनाश हो गया बाढ़ के कारण। ऐसा मानना है जॉन मार्शल का, जो कि निदेशक थे इस खुदाई के दौरान, यानी जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई हुई, तो उस समय महानिदेशक थे उस ASI के जॉन मार्शल। तो उनका मानना है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। और फिर एक तीसरा कारण निकल के आता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मौसम में परिवर्तन हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ, जिससे उस जलवायु परिवर्तन को ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे अडॉप्ट नहीं कर पाए और पूरी सभ्यता का पतन हो गया। तो ये मानना है अमलानंद घोष, ये इतिहासकार हैं जिनका मानना है जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। और फिर चौथा कारण आता है मलेरिया महामारी की वजह। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एक महामारी आई, मलेरिया महामारी एक आई और पूरी सभ्यता का विनाश यहाँ पर हो गया। और ये मानना है कनेडी एक इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि मलेरिया महामारी के कारण इस सभ्यता का पूरी तरीके से विनाश हो गया। देखिए 4 कारण यहाँ पर निकल कर आते हैं जो आपको याद रखने हैं। अब अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कारण को मान्यता दी है। तो ये ऑल ओवर हमारा टॉपिक था जो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो आप इस तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।